आक्रोशित हैं। दरअसल आपको बता दें कि एमबी अस्पताल के इमरजेंसी के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। बच्चे की स्थिति जानने को लोग अड़े हुए हैं। प्रशासन ने 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी है। एसपी और कलेक्टर सहित भारी जाब्ता तैनात है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि परिजनों में जो है वो साफ तौर पर गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे की हालत कैसी है ये जानने के लिए वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन पहले इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उसके बाद 2 लोगों को इजाजत दे दी गई है। अंदर जाने की अनुमति प्रशासन की ओर से मिल गई है। फिलहाल बच्चे की स्थिति को जानने के लिए अड़े हुए हैं लोग। और अस्पताल के बाहर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों की भीड़ जो है वो एकत्रित हुई है यहां पर। दरअसल आपको बता दें कि कल जो उदयपुर में हुआ था, उसके बाद जो है लगातार पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही है और जगह जगह पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात है। हम 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक हम इमरजेंसी वार्ड के बाहर की तस्वीर है, जहां पर लोगों की संख्या आप देख सकते हैं, भारी संख्या में महिला पुरुष सभी यहां पर मौजूद हैं और घायल छात्र का इलाज जारी है। कलेक्टर की तरफ से जानकारी भी दी गई है और पुलिस की अपील है कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें और इसको लेकर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई अफवाह न फैल सके। भावनाएं मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। और अगर आपको किसी को भी ये लग रहा है कि प्रशासन झूठ बोल रहा है, आप में से 2 आदमी चलें, मैं खुद चलूंगा आपके साथ, आपको बच्चा दिखा देते हैं। ठीक है। डिटेल में ब्रीफ कर दिया, पेशेंट की जो स्थिति है आपको बता दिया। मैं बार बार सभी से आपके माध्यम से अभी कुछ देर पहले भी मैंने अपील की, किसी भी तरह की अफवाहों के ऊपर, किसी भी तरह की चीज़ों के ऊपर जो प्रश्न नहीं है, जो कंफर्म्ड नहीं है, जो किसी कंफर्म्ड सोर्सेज से आपके पास नहीं आई है, उनके ऊपर कतई विश्वास ना करें। तो सुना आपने, सबसे पहले कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि बच्चे की हालत सही है, आप चाहे तो 2 लोग प्रशासन की अनुमति के बाद अंदर जा सकते हैं। मैं आपके साथ बच्चे के पास चलूंगा और इसके बाद 2 लोगों को अनुमति दी गई है बच्चे की हालत जानने के लिए। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पे। कमलेश, जो 2 लोगों को अंदर भेजा गया था बच्चे की स्थिति जानने के लिए, क्या वो लोग बाहर आए हैं? कैसी है बच्चे की हालत? क्या अभी भी इसी तरीके से लोगों की भीड़ जमा है? जी देखिए, बिल्कुल लोगों की हालांकि यहाँ भीड़ है, लेकिन पुलिस ने लोगों को समझाइश करके एक बार जो इकट्ठे हुए तो लोगों को थोड़ा दूर किया, ताकि किसी तरह का माहौल नहीं बिगड़े। और लगातार जो कि पुलिस और प्रशासन लोगों से अपील कर रही है कि चिकित्सकों की विशेष जो टीम है वो अंदर इलाज कर रही है, पूरा अच्छे से बेहतर इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। हालांकि लोगों की यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो घायल छात्र है उसके परिवार के लोग, समाज के लोग और काफी लोग शहर के लोग भी हैं यहाँ मौजूद है, लेकिन उनको दूर दूर किया गया ताकि इमरजेंसी के बाहर किसी तरह की व्यवस्था नहीं बिगड़े। और ऐसे में लगातार इनको पूरी तरह से इनको ये भी बताया जा रहा है कि बच्चे का ट्रीटमेंट में सुधार किया जा रहा है ताकि माहौल नहीं बिगड़े। जी कमलेश, लेकिन इस बात की जानकारी दीजिए, 2 लोग अंदर गए थे, उनके बारे में कोई अपडेट है कि वो बाहर आए हैं, बच्चे को देख लिया है, बच्चे की हालत ठीक है? जी देखिए, बिल्कुल परिवार के 2 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी थी प्रशासन ने और उन्होंने वहां पर जाकर दिखा भी। चिकित्सक जो इनका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने बताया कि स्थिति में काफी जो सुधार करने की कोशिश की जा रही है, लगातार प्रयास जारी है। एक बार उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि ट्रीटमेंट में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही और पूरा कोशिश की जा रही कि लगातार इसको जल्द से जल्द उसको रिकवर किया जैसे वो बचाया जा सके। ठीक है कमलेश, और अभी क्या पूरी तरीके से माहौल शांत है? एसपी और कलेक्टर की तरफ से क्या कहा गया है? जी देखिए, एसपी कलेक्टर के साथ बड़े पुलिस अधिकारी और कई लोग यहाँ मौजूद है। लगातार उन्होंने अपील की है लोगों से कि पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है और जो बेहतर से बेहतर डॉक्टर की टीम है, सीनियर डॉक्टर है, वो टीम लगी हुई कल से ही और लगातार जो है इलाज किया जा रहा है लोगों को। ठीक है कमलेश, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल राखी का त्योहार है। रक्षाबंधन को लेकर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकल गई हैं। एक ओर जहां रक्षाबंधन को लेकर बाजार सजे धजे नजर आ रहे, वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड पर महिलाओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। जयपुर के सिंधी बस स्टैंड पर जायजा लिया हमारी संवाददाता महिमा जैन ने।
प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में महिलाएं अपने भाई के घर पहुंच रही है। रक्षाबंधन के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यात्रीगण मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, कल रोडवेज यानी कि राजस्थान परिवहन निगम की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। कल महिलाएं बिना टिकट लिए यानी कि निःशुल्क में यात्रा कर सकेंगी। महिलाएं यहाँ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। मैम, कहाँ जा रही हैं आप? कल रक्षाबंधन का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैडम, हम भरतपुर जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, हमको परेशानी उठानी पड़ रही है हमको। किस तरीके की परेशानी? बहुत देर से लाइन में लगी हैं? हाँ, काफी देर हो गई लाइन लगे हुए। क्या कहना चाहेंगी मैडम? कल रक्षाबंधन का पर्व है, कैसे सेलिब्रेट कर रही है? कहाँ यात्रा करने जा रही है? भरतपुर जा रहे हैं जी। कैसे त्योहार मनाने जा रहे हैं? बढ़िया जा रहे हैं त्योहार मनाने। राखी से बाजार गुलजार है और राखी की दुकानों पर भारी भीड़ महिलाओं की नजर आ रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। 19 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साय से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ हैं, लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 बजे के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रि कालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महिमा जैन की रिपोर्ट। और अब खबर बीकानेर से आपको देंगे, जहां बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। 9 साल की बच्ची के साथ बुआ ने दरिंदगी की है। बिना मां बाप की बेटी से मारपीट कर चिमटे से दागा गया है। राजकीय बालिका विद्यालय में अध्यापिका को बच्ची ने आपबीती सुनाई है और विद्यालय की छुट्टी के बाद घर जाने से बच्ची इनकार करती नजर आई। विद्यालय की अध्यापिका ने प्रिंसिपल को इस बात की जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन को घटना की सूचना दी गई। काउंसलर बबीता व्यास ने बच्ची की काउंसलिंग की। महिला रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया है। बच्ची को गर्म चिमटे से दागने और मारपीट के निशान मिले हैं। बारां जिले के शाहाबाद क्षेत्र के देवरी में सिरसीपुरा तालाब की पाल टूटने से हड़कंप मच गया। देवरी कस्बे के पास स्थित इस तालाब के टूटने से भारी मात्रा में पानी कस्बे में घुसने लगा। बस्ती के निचले इलाके पानी के सैलाब की तरह बह रहा है। कई घरों में पानी घुस गया है। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीमें
पहुंची है, वहां की निचली बस्तियों को खाली करा रही है। करीब 2 किलोमीटर में फैला ये तालाब बारिश के पानी से भरा हुआ है। बीते 2 दिनों से तालाब की पाल से पानी का रिसाव हो रहा, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया। कुछ मजदूरों से पाल पर मिट्टी डलवाई जा रही थी, लेकिन मरम्मत न होने के चलते ये सिरसीपुरा देवरी तालाब की पाल ढह गई। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में सरेरा दिन दहाड़े महिला के कानों की बाली छीनकर भागे युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। दरअसल श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नशे के आदी एक युवक ने दिन दहाड़े बीच बाजार एक महिला के दोनों कानों में पहनी सोने की बालियां तोड़ दी है और मौके से भाग खड़ा हुआ। एकाएक हुई इस घटना के बाद महिला का शोर शराबा सुन आसपास के मौजूद लोगों ने युवक का पीछा किया। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी युवक को काबू करने के लिए दौड़ पड़ी। इस युवक का काफी दूर तक पीछा करने के बाद नगर पालिका कार्यालय के पास लोगों ने पकड़ लिया और ट्रैफिक पुलिस को सौंप दिया। और अब खबर जोधपुर से है, जहां ग्रामीणों ने अवैध बजरी डंपर के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। 2 अवैध बजरी डंपर को ग्रामीणों ने रुकवाया। एक डंपर पुलिस की आंखों के सामने मौके से निकला। कल 2 मवेशियों की हुई थी बजरी डंपर की टक्कर से मौत और आज सुबह 2 बजरी डंपर को ग्रामीणों ने रुकवाया। डंपर चालक ने महिला पर डंपर चढ़ाने का प्रयास किया। मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने एक डंपर को जाने दिया। लूणी के सतलाना करनियाली रोड की ये पूरी घटना है। और अब खबर करौली से है, जहां लोगों ने पेयजल आपूर्ति को लेकर प्रदर्शन किया है। 10 दिनों से उससे भी अधिक समय हो गया है, पेयजल आपूर्ति बाधित है। लोगों ने करौली के पुरानी नगर पालिका क्षेत्र में प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों ने पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं जाम की सूचना के बाद शहर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेयजल आपूर्ति को लेकर ये प्रदर्शन है, क्योंकि 10 दिन हो गए हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा है। पानी बंद हो जाने के चलते लोग परेशान हैं। ऐसे में नगर पालिका क्षेत्र में प्रदर्शन देखने को मिला। करौली का ये पुरानी नगर पालिका क्षेत्र है, जहां पर सड़कों पर लोग आए और सड़क जाम कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। दरअसल पेयजल आपूर्ति को लेकर ये गुस्सा जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते कई जगह पर जो पानी है वो टूट गया है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, रास्ते टूट गए, जिसके चलते पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। और अब खबर अजमेर से आपको देंगे, जहां जर्जर बिल्डिंग धराशायी हो गई है। मोती कटला इलाके में जर्जर बिल्डिंग गिरी है और बिल्डिंग गिरने से कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है। दरगाह थाना जाने वाला रास्ता बंद हुआ है। बिल्डिंग के सामने वाले मकान में भी नुकसान हुआ है। पास में मौजूद बिल्डिंग की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। लगातार हो रही बारिश के बाद स्थिति जो है वो खराब हुई है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग थी, पूरी तरीके से धराशायी होगी, जिसके चलते रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से आपको देंगे, बड़ी खबर है, चलती रोडवेज बस के टायर निकले हैं। बस के पिछले दोनों टायर निकले और दरियावत के खूंता गांव के पास की यह घटना है। दरियावत से अहमदाबाद जा रही थी ये बस और बस में करीब 40 से अधिक यात्री थे। सभी सुरक्षित है। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, राजस्थान रोडवेज की ये बस है जिसके पीछे के 2 टायर अचानक से निकल जाते हैं। 40 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। हालांकि ये मेन हाईवे पर हादसा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना बच गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे के दोनों टायर निकल जाते हैं। क्या हो जब बाढ़ी खेत खाने लगे, समाज की दशा दिशा तय करने का दम भरने वाली ही जब आवाम की हकमारी करने लगे तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ऐसी ही आवाज आजकल डूंगरपुर में उठ रही है। यहां बीजेपी नेताओं पर रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए।
14 पदों पर हुई भर्ती पर छिड़ी रार। बीजेपी पर आरोप धारदार। अपनों के लिए नियम कायदे किए दरकिनार। बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार। स्क्रिप्ट धारदार, सेटिंग जोरदार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टीएडी विभाग के अंतर्गत स्वच्छ परियोजना है उसमें बंदरबाट करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो लोग लगाए हैं वो उनके रिश्तेदारों को लगाया है, उनके परिवारजनों को लगाया है। डूंगरपुर में 14 पदों पर हुई भर्ती पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी नेता की पत्नी भाई को कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया। इनमें से कुछ लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन भी कर ली है। खास बात यह है कि इसके लिए पहले से लगे युवाओं को हटाया गया। भर्ती प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वच्छ परियोजना के तहत की गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में स्वच्छ परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कई तरह के कार्यक्रम संचालित हैं। परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और चीफ कोऑर्डिनेटर के 43 पद हैं। इनमें 14 पदों पर भर्ती की गई है। इसके लिए 11 युवाओं को हटाया गया है और 3 पद पहले से ही खाली चल रहे थे। इन पदों पर प्लेसमेंट एजेंसी बिमल राज आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भर्ती की गई। डूंगरपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष हरीश पाटीदार की पत्नी गायत्री पाटीदार को चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद में उपसभापति सुदर्शन जैन की पत्नी जया जैन को कोऑर्डिनेटर और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा के भाई हेमेंद्र कटारा को कोऑर्डिनेटर की पोस्ट दी गई। भर्ती को लेकर लिस्ट भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। बीएपी सांसद राजकुमार रोध भी बीजेपी नेताओं की ओर से अपनों को ही पदों पर लगाने पर राजनीतिक फायदा उठाने के आरोप लगा रहे हैं। यह टीएडी विभाग आदिवासियों के कल्याण के लिए बना हुआ है, लेकिन भाजपा ने वर्तमान में भाजपा का कल्याण टीएडी विभाग का नाम एक तरह का चेंज कर दिया है, भाजपा कल्याण विभाग बना दिया गया है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और साथ ही हम कहना चाहेंगे कि ये जो जिस तरह से घिनौनी हरकत है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा जो बिना विज्ञप्ति, बिना कुछ नियम कायदे सारे ताक में रख के भाजपा ने अपने हिसाब से जो किया गया है उसका हम कड़ा विरोध करते हैं। भर्ती को लेकर आवेदन कब और कैसे लिए गए, एग्जाम हुआ या फिर इंटरव्यू लिए गए, योग्यता के किन मापदंडों के बाद अभ्यर्थियों का चयन किया गया, ऐसे कई सवाल हैं जिनका अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। स्वच्छ परियोजना से जुड़े अधिकारी पूरे मामले को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से आदेश प्राप्त हुआ, एक लेटर प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों को उनके द्वारा लगाया गया, कुछ लोगों को हटाया गया। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस कार्य में से कोई गतिविधि नहीं की गई है, प्लेसमेंट एजेंसी ने किया है। एक तरफ जहां बीएपी और कांग्रेस बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है, वहीं बीजेपी के सुशील कटारा दोनों दलों को मामले की जांच कराने की खुली चुनौती दे रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी से कई लोग हर विभागों में प्लेसमेंट एजेंसी अपना काम करती है, जिसमें गवर्नमेंट का टीएडी विभाग का यानी किसी विभाग का जो प्लेसमेंट एजेंसी से काम होता है वो प्लेसमेंट एजेंसी स्वतंत्र है कभी किसी को लेना करना। पर इस प्रकार के आरोप लगा के नेताओं को बदनाम करना ये विपक्ष ने चाल करके किया है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच हो जाए। बागड़ के बेरोजगार आहत हैं, जबकि भर्ती पर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज होता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस मामले की जांच होगी और नियम कायदे के मुताबिक भर्ती की प्रक्रिया नए सिरे से दोबारा शुरू होगी। सवाल कई हैं, लेकिन ये तमाम सवाल सियासत के नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून की बारिश आफत बनी हुई है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने के साथ ही कई जिलों में जलभराव के साथ ही बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। मुख्य रास्तों से गांव का संपर्क टूटने से आमजन परेशान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना
परिसंचरण तंत्र अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ रहा है। बारिश के बाद जानलेवा हालात, निचली बस्तियों में भरा पानी, बिजली गुल, खाने के पड़े लाले, हालात खराब, बीमारी रही पैर पसार। बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से तो राहत दे दी, लेकिन जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। भारी बारिश के बाद सड़कों, घरों, सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हो रहे। कई जगह लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी नजर आ रहे। पाली के सोजत इलाके में मध्य प्रदेश के नीमच का एक परिवार उफनते नाले में फंस गया। मना करने के बावजूद युवक ने कार को नदी में उतार दिया, जिसके बाद कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, जिसे गांव वालों ने तत्परता दिखाते हुए बाहर निकाला। वहीं जैसलमेर के झलोड़ा भाटियान गांव में भारी बारिश के बाद एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर 8 बकरियों की मौत हो गई। जबकि मोहनगढ़ इलाके में कई घंटों की बारिश के बाद भाट बस्ती, भील बस्ती, रामपुरा में बाढ़ जैसे हालात नजर आए, जिसके बाद रामपुरा इलाके को प्रशासन ने खाली करा दिया। वहीं जैसलमेर के पोखरण में इस बार 28 साल की बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश के बाद इलाका जलमग्न नजर आ रहा। इस बार मानसून की पहली बारिश 186 mm हुई है, जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश है। इस बात के साथ में दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रशासन की जो कमी है कि इसमें सीवरेज की जो पानी है वो गंदा पानी छोड़ दिया गया है और ओवरफ्लो में भी गंदा पानी छोड़ दिया गया है, जिससे हमारी संस्कृति, धार्मिक आस्थाएं प्रभावित होती हैं। प्रशासन को चाहिए कि ये सीवरेज का जो गंदा नाला है उसको यहाँ से हटाया जाए। ये तालाब की खोदाई 2016 में की थी, तो कई मशीनें, कई डंपर, कई टोले लगा के इसको गहरा किया। आज वहाँ जो सामने वाला घाट है वहाँ पे 22 फुट पे आने के बाद ये सलम सागर फुल हुआ है और ये पानी पे फुल होने के बाद नेस्टा हुआ है और नेस्टा 2012 के बाद हुआ है। पहली बरसात 2012 आई थी, तभी जाके फुल नहीं हुआ है। अब इस मौसम के अंदर 3 बड़ी बरसातें हुई, 3 बार। आज हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, उससे पहले हुए। 3 बारिश होने के बाद ये तालाब फुल हुआ है। ये तस्वीरें हैं दूदू के फागी इलाके की, जहां बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। यहां मांधी बांध की पाल टूटने से हालात खराब हो गए हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इनकी सुध नहीं ले रहा। बांध का पानी गांव में घुस रहा है। सुरक्षा को देखते हुए गांव से पलायन करने पर मजबूर है। हालांकि राजधानी जयपुर में भी बारिश का दौर जारी है। अच्छी बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी लबालब नजर आ रहा। आमेर की सागर झील में करीब 13 साल बाद पानी लबालब भरा नजर आ रहा, जिसे देखने के लिए देसी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। लगभग 13 साल बाद अब सागर भरा है। काफी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें, क्योंकि यहाँ देशी और विदेशी काफी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। और अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है माध्यम के जरिए, जो भी माध्यम है कि सागर में बहुत अच्छा पानी आया है, तो उसके चलते यहाँ पर बहुत सारे देशी विदेशी लोग और लोकल टूरिस्ट घूमने वाले काफी आते हैं। और हमने एक एसडीएम साहब को शिकायत भी वजह पहुंच चुकी है, उनके पास अवगत भी है उनको, कि सागर में जो नीचे की तरफ पाल है वहाँ एक छोटा सा होल सुराग हो रखा है, उसमें से पानी काफी मात्रा में बाहर निकल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो और ये जगह सेफ बनी रहे, तो उसके लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। व्यवस्था शासन की तरफ से भी, हम लोग भी लोकल काफी सपोर्ट करते हैं इस चीज को। एक तरफ बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबक बनी है, वहीं जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन बारिश के पानी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा। विश्वविद्यालय के पास जोबनेर की सड़कों पर भरे पानी को पाइप के जरिए पौंड में एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा सके। भारी बारिश से चारों तरफ परेशानी का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जिंदगी महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और चलिए एक बड़ी खबर है सीकर से। ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएलसी। पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी और मकड़ीनाथ महाराज के प्रतिमा का अनावरण किया है। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा रहे मौजूद। पूर्व सांसद सुबेदानंद सरस्वती, सीएलसी निदेशक श्रवण चौधरी रहे मौजूद। मंत्रोच्चार के साथ हुआ प्रतिमा का अनावरण। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सीएलसी, जहां पर यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। मकड़ीनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण इस दौरान सीएम की ओर से किया गया और सुबेदानंद सरस्वती, सीएलसी निदेशक श्रवण चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी और मकड़ीनाथ महाराज के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आज मुख्यमंत्री खुद सीकर आए, जहां पर यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएलसी पहुंचे थे, जहां पर प्रतिमा का अनावरण उनके द्वारा किया गया। पूरे मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा का अनावरण किया गया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए खबर दोपहर में तमाम खबरें। नमस्कार।